हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बिजली के बारे में। हमारा सवाल ये है कि 1 यूनिट बिजली खपत में कितने घंटे कूलर, फ्रिज, पंखा चलेगा? इस वक़्त गर्मी का माहौल है, ठीक है? गर्मी में हम कूलर, फ्रिज, पंखा तो चलाते ही हैं, तो आखिरकार हमें 1 यूनिट जिसका रेट अगर मान लेते हैं ₹10 है या फिर ₹8 हैं, तो हम उस ₹8 में कितना घंटा कूलर, फ्रिज या फिर पंखा चला सकते हैं? ये जानकारी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें यूनिट के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिरकार यूनिट कितना होता है। तो दोस्तों, 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट में होता है टोटल 1000 वाट आवर होता है, यानी 1000 वाट घंटा होता है, जिसको हम 1 किलोवाट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 किलोवाट घंटा। अब 1 यूनिट का रेट अगर बात करें तो लगभग, अगर आप शहर में हैं तो ₹10 लगभग होता है घरेलू उपयोग के लिए, या फिर ₹8 मान लेते हैं। अगर ₹8 1 यूनिट का रेट बन रहा है, कितना? ₹8। तो ये हमारा सवाल है कि ₹8 में, जो कि 1 यूनिट के बराबर होता है, कितना घंटा हम, अगर पंखा है तो हमारे पास घर में पंखा है तो कितना पंखा चलेगा, या फिर कूलर है तो कितने ₹8 में कितना चलेगा, या फिर फ्रिज कितना चलेगा, ये सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे यूनिट के बारे में समझ लिया। 1 यूनिट क्या होता है? 1000 वाट आवर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने, जैसे कि 100 वाट का आपके पास कोई बल्ब है या फिर पंखा है, उसको अगर आपने 1 घंटे तक इस्तेमाल किया, ठीक है? तो बिजली खपत क्या होगी? 100 वाट आवर कहलाएगी। 100 वाट आवर, यानी कि 100 वाट आवर कहलाएगी। या फिर अगर आपके पास 200 वाट का कोई उपकरण है, ठीक है? उसको आपने 5 घंटे इस्तेमाल किया, ठीक है? तो बिजली खपत कितनी मानी जाएगी? तो क्या करेंगे, इस 5 को गुणा 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 दूनी के 10, यानी कि टोटल हो जाएगा 1000 वाट आवर, यानी बिजली खपत 1000 वाट आवर हो गई, ठीक है? यानी कि अगर बिजली खपत चाहे वाट और घंटे को मिलाकर अगर 1000 वाट तक पहुँच गया, तो उसको उसको क्या कहा जाएगा? 1 यूनिट बोला जाएगा, ठीक है? यूनिट निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? यूनिट का निकालने का फ़ॉर्मूला होता है वाट इंटू आवर, यानी इसका इसमें गुणा जाएगा। जितने वाट का उपकरण होगा उसका घंटे से गुणा किया जाएगा, तो आपका यूनिट निकल जाएगा, ठीक है? जैसे कि हमारा 200 वाट का पंखा था, हमने इसको 5 घंटे इस्तेमाल किया, तो कितना बिजली खपत हो गई? 1000 वाट आवर हो गई। अभी इसे अगर 1000 वाट आवर को यूनिट में बदलने के लिए क्या होता है? 1000 से भाग दिया जाता है, ठीक है? तो 1000 भाग देंगे तो हमारा 1 यूनिट निकल जाएगा। इतना समझ गए? अब हमें बताना है कि 1 यूनिट में कितना घंटा हम पंखा चला सकते हैं। मान लेते हैं कूलर की बात कर रहे हैं, ठीक है? 1 यूनिट में हम कितना कूलर चला सकेंगे? तो मान लेते हैं जो हमारे घर का कूलर है, वो कितने वाट का है? 150 वाट का है, ठीक है? अब 1 यूनिट बिजली में हम कितना समय चलेगा? तो क्या करेंगे, 1 यूनिट होता है 1000 वाट के बराबर, तो अब क्या करेंगे, 1000 वाट में हम क्या करेंगे, 100 150 से भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो क्या है, लिखेंगे यहाँ पर 1000 भागे 150, कितना आ गया? 6.66, यानी कि समय निकल गया हमारा 6.66 घंटे। यानी कि अगर आपके पास 1000 वाट यानी 1 यूनिट बिजली है, तो डेढ़ 1 कूलर है, तो उसको आप साढ़े 6 घंटे तक चला सकते हैं, यानी ₹8 खपत होगा साढ़े 6 घंटे कूलर चलाने में। सिंपल सी बात, समझ गए? अब हम बात करते हैं इसी तरीके से फ्रिज का। अगर फ्रिज है हमारे पास, तो फ्रिज कितना 1 यूनिट में कितना चलेगा? तो मान लेते हैं फ्रिज कितना है, 200 वाट का है। तो 1 यूनिट में कितना चलेगा? कितने घंटे? तो लिखेंगे 1 यूनिट में 1000 वाट। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग लगाएँगे। तो कितना मान जाएगा? देखिए 2 जो खत्म, 2 पंजे 10, 5 बार में कट गया। यानी कितना आ गया? 5 घंटे। यानी कि अगर आप एक फ्रिज है तो उसको आप 5 घंटे तक चलाएँगे, तो आपका जो बिजली खपत होगी 1 यूनिट होगी या फिर ₹8 होगी लगभग, ठीक है? ऐसे ही मान लेते हैं आपके पास क्या है, फ़ैन है, जो जो उस पर सीलिंग फ़ैन होती है, मान लेते हैं वो सीलिंग फ़ैन है, और उसका वाट मान लेते हैं आपके पास 50 वाट का पंखा है। कितने वाट का? 50 वाट का है। तो 1 यूनिट में कितने घंटे चलाएँगे आप? तो 1 यूनिट में होता है 1000 भागे 50, भाग देंगे, क्या हो गया? 1 0 से 0 खत्म, 5 से भागेंगे, 5 दूनी की 10, यानी 20 घंटे। यानी आप 50 वाट का एक पंखा जो है, उसको आप 20 घंटे तक जब चलाएँगे, तब जाकर 1 यूनिट बिजली खपत होगी, यानी ₹8 में। इसका सिंपल से मतलब ये हुआ कि आप ₹8 में 20 घंटे तक पंखा चलाएँगे। यानी जितने घंटे आप पंखा चलाएँगे, उसी हिसाब से आपका रुपया का बिल गिरेगा। तो ऐसे ही आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।